हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो भी 2022 के लिए, तो आप लोग चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरे देख सकते हैं। एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें। तो एक वीडियो बन चुकी है, ये वीडियो नंबर 2 है। ये जो सीरीज चल रही है इसकी ना, इसमें 3-4 वीडियो बनेगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे तो क्वेश्चन ज़्यादा मिलते नहीं हैं, कम ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसके जो फर्स्ट वीडियो बनी थी उसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन को डिस्कस करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिलेवरी ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड। अब ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड कौन सी होती हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं आपकी ईयर्स के नीचे होती हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये सबसे लार्जेस्ट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, जो आपकी जीभ होती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उस मेडिकल टर्म कंडीशन में उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। और ये अगर स्टोमोटाइटिस, ये मैं बता दे रहा हूँ, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, पहले ये जान लीजिए। स्टोमा किसको कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो स्टोमेटाइटिस यहाँ लगता है ना कि स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, लगता है कि स्टमक, STOMACH, स्टमक मीन्स पेट होता है, पेट से रिलेटेड ये डिजीज़ है। नहीं, ये स्टोमा मीन्स क्या होता है, STOMA, स्टोमा मीन्स होता है माउथ। तो ये माउथ की डिजीज़ है। तो अगर माउथ के अंदर जो होता है सोर हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, छाले अगर पड़ गए माउथ के अंदर या फिर क्या हो गए, स्वेलिंग हो गई माउथ के अंदर, तो उस बीमारी को स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ये एक क्वेश्चन और हो गया आपका। और इसका तो एग्जाम्पल जो मैं अच्छे से बता ही दिया हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट ऑप्शन ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज ग्लोसाइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। स्पर्म आर स्टोर्ड इन। अब स्पर्म कहाँ पे स्टोर्ड होता है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बताना है। तो स्पर्म स्टोर्ड कहाँ पे होगा आप बताइए। इसमें एसेसरी ये इसमें क्या दिए गए हैं, एसेसरी डक्ट दिया गया है, जैसे पेनिस दिया गया है। पेनिस क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है। पेनिस कपुलेटरी आर्गन होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है। एजिकुलेटरी डक्ट दे रहा है, स्पर्मेटिड कार्ड दे रहा है, एपिडाइडाइमिस दे रहा है। तो एपिडाइडाइमिस क्या काम करता है, अब एपिडाइडाइमिस जो होता है यही स्पर्म को स्टोर करता है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी स्टोर करता है, ना कि परमानेंट। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वास डिफरेंस में जाएगा, सेमाइनल वेसाइकल्स में जाएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो ये स्पर्म का फिगर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। नोट डाउन क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन आप नोट डाउन अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये देखिए, ये एक फिगर देखिए, ये लाजवाब फिगर है। ये इस फिगर में एकदम अच्छे से देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूरा आपका दिया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका ये देखिए स्पंजी यूरेथ्रा है, स्पंजी यूरेथ्रा आपका बनाया गया है। ये पेनिस पूरा, कपुलेटरी आर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर्गन दिया गया है, और ये आपका डक्टस डिफेंस दिया गया है, प्यूबिक बोन दी गई है, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, सेमाइनल वेसाइकल्स दिया गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिया गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड होती है कि अनपेयर्ड। ये भाई अनपेयर्ड होती है, एक ही होती है, डबल नहीं होती, तो अनपेयर्ड होती है। आप लिख सकते हैं UNPAIRED, अनपेयर्ड लिख लीजिए। तो ये अनपेयर्ड होती है। फिर एपिडाइमिस होगा, टेस्टिस होगा, स्क्रोटम होगा। देख लीजिए स्क्रोटम भी दे दिया है। स्क्रोटम क्या होता है, ये स्किन पाउच होता है, थैली होती है जिसमें आपका टेस्टिस रहता है।
टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों रहता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होगा? तो 2.5 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर डाउन कर देंगे टेस्टिस से रिलेटेड, क्योंकि स्क्रोटम जो होता है ना, ये बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है टेम्परेचर मेंटेन करता है टेस्टिस का। तो वही चीज़ आप जान के रखिएगा, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखता है स्क्रोटम। नेक्स्ट चलिए ये देखते हैं, टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन स्क्रोटम बाई। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो टेस्टिस होता है ये सस्पेंडेड होता है, लटका होता है स्क्रोटम में, बाई किसके द्वारा? स्पर्मेटिड कार्ड के थ्रू। ये क्वेश्चन आप देखे भी होंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेस्टिस जो होता है ये सस्पेंडेड होता है एक स्क्रोटम में जो फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर से लटका होता है। फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पर्मेटिड कार्ड ही होता है। कौन सा फाइब्रो लिख सकते हैं? ये जो स्पर्मेटिड कार्ड होता है ये फाइब्रस मस्कुलर होता है, FIBRO फाइब्रो, MUS MUSCULAR मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्पर्मेटिड कार्ड के थ्रू लटकी होती है। और टेस्टिस की अगर लेंथ की बात करेंगे तो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई विड्थ की बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, DNA प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ स्पर्म? स्पर्म के किस पार्ट में DNA प्रेजेंट होता है? तो पहले आपको स्पर्म का मैं स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से दिखाता हूँ। स्पर्म का छोटा सा होता है, लेकिन ये देखिए इसमें अच्छे से दिखाया गया है, ये पूरा एक स्पर्म है। अब स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, टेल होता है और मिड होता है। हेड हो गया, मिड हो गया, टेल हो गया और एंड प्लेस होती है। तो इसमें कह रहा है कि हेड में क्या होता है, तो ये देखिए, द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन द न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियस होल्ड द DNA, और न्यूक्लियस आपको पता भी होगा कि किसी भी सेल्स में हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ही DNA प्रेजेंट होता है। तो DNA कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हेड में। अब काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो आपका स्पर्म का मिडिल पार्ट होता है, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होती है? तो ये मिड पॉइंट में होती है। यही माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी प्रोवाइड करती है, तभी तो इस पर मूव करता है, फिर जाके फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन में होता है, फिर बेबी होता है। ऐसे तो कुछ है नहीं ना। तो ये पूरा अच्छे से देख के चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत नहीं होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन लगाइए आप, चुटकियों में आपके क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। DNA प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द स्पर्म हेड? अगर ये देखिए बॉडी, टेल और हैंड्स, तो हेड आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज आल्सो नोन एज नेक ऑफ यूट्रस? यूट्रस का नेक पार्ट कौन सा होता है? तो ये सर्विक्स ही होता है, जो लास्ट पार्ट होता है किसका? ये देखिए यूट्रस का। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये देख लीजिए, यूट्रस का आपको अच्छे से फिगर दिखेगा। ये यूट्रस है पूरा, और ये क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है, एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन पे यहीं पे आके फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपका फिम्बरी बनाया गया है, जो फिम्बरी होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो सेकेंडरी उस साइड को कलेक्ट करता है। ये ओवरी दोनों बनाए गए हैं, ये देखिए ओवरी ये दोनों बनाए गए हैं, 2 ओवरी बनाए गए हैं। ये फंडस रीजन होता है, ये यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना हो गया। तो यूट्रस का लास्ट वाला पार्ट देखिए क्या है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्विक्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो, इसमें सर्विक्स करेक्ट हो जाएगा। और यूट्रस की लेयर दिया गया है एंडोमेट्रियम, ये देखिए एकदम लास्ट वाली एंडोमेट्रियम होती है, और मिडिल वाली मायोमेट्रियम होती है, और जो एकदम बाहरी होती है वो पेरीमेट्रियम होती है। तो अगर आप यूट्रस की बात करेंगे तो यूट्रस में 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और अगर डिलीवरी के टाइम किस में मैक्सिमम कंट्रैक्शन किस लेयर में होता है? तो मायोमेट्रियम में ही होता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मेल गैमीट्स आर आल्सो नोन एज।
अब मेल गैमीट आपको बताना है, मेल गैमीट्स कौन से हैं। तो मेल गैमीट्स स्पर्मेटोजोआ ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ओवा की बात करेंगे तो ओवरी जो होती है ये फीमेल्स में होती है। पेनिस जो होता है कपलेटरी आर्गन है। ओवरी जो होती है ये आप फीमेल्स में ही देखेंगे। तो मेल गैमीट्स की बात कर रहा है तो यही बी ही ऑप्शन तो एक ही लग रहा है कि यही मेल गैमीट्स है, स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फीमेल गैमीट्स आर आल्सो नोन एज वेजाइना जो होती है ये दिया गया है। वेजाइना क्या है, तो वेजाइना क्या है, ये एक्सेसरी डक्ट है। और ये देखिए क्रोमोसोम दिया गया है। ओवा जो होता है फीमेल गैमेट्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अमाउंट ऑफ सीमेन ड्यूरिंग नॉर्मल इजैकुलेशन इज, नॉर्मल इजैकुलेशन के दौरान कितने सीमेन जो होते हैं वो सीमेन का अमाउंट क्या होता है एक नॉर्मल इजैकुलेशन के दौरान, तो 2 से 5 ml होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिमरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही चीज़ आ गया, मैंने बताया भी था। व्हाट इज फिमरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फिमरी होती है वो क्या होती है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फाइलोपियन ट्यूब का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होती है बताया था मैंने अच्छे से कि उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फेंडिबुलम देखने को मिलता है और फिम्बरी देखने को मिलती है। ये ऐसे गोला बना लीजिए और फिम्बरी को आगे लिख सकते हैं आपकी, ये सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करता है। सेकेंडरी oocyte को ये कलेक्ट करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फिम्बरी किसको सेलेक्ट करता है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करता है। तो ये चीज़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगर ये आप फिगर अच्छे से देख लीजिए, फिगर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिगर ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। तो देखिए यूट्रस पूरा बनाया गया है, यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब बनाई गई है। ट्यूब क्या है, यही तो ट्यूब है, ये देखिए यही ट्यूब है। पहले देखिए, पहले ये देखिए, पहले यूट्रस देखिए, ये यूट्रस है पूरा, ये वाला ये यूट्रस है पूरा। यूट्रस में पेरीमेट्रियम होती है बाहरी वाली, बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम और एकदम इनर वाली एंडोमेट्रियम, 3 लेयर होती है। अब इसमें एक फंडस रीजन होता है, ये वाला रीजन, और ये पूरा यूट्रस आपको शो ही किया गया है। अब इसमें ओवरी, 2 ओवरी होती हैं, एक ओवरी यहाँ पे एक ओवरी यहाँ पे। अब फिम्बरी देख लीजिए, दिखाया गया फिम्बरी ट्यूब होती है। इन्फेंडिबुलम हो गया। इन्फेंडिबुलम क्या होती है, इन्फेंडिबुलम क्लोजेस्ट टू द ओवरी। क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ओवरी के क्लोज, सबसे ओवरी के नज़दीक कौन सा होता है, तो इन्फेंडिबुलम क्लोजेस्ट पार्ट होता है ना। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं आप। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट कौन होता है, तो वो होता है इन्फेंडिबुलम। तो ये यूट्राइन ट्यूब हो गया जिसमें इस्टमस आता है। कौन कौन से आपका एम्पुला आता है और इस्टमस आता है। ये एम्पुला हो जाता है, ये इस्टमस हो जाता है। एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ये आप रट के चलिएगा। और ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइनल पार्ट हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख के चलिएगा। और क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये टेस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये टेस्टिस होती है, कितनी टेस्टिस होती हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है उसको बताना है। आउटर, मिडिल, 3 कवरिंग होती है। चलिए मैं बता देता हूँ, कभी आप भूलेंगे नहीं। ये एक तराजू आप देखे ही होंगे, तराजू ऐसे होता है। तो ये तराजू वाला, ये तराजू हो गया। अब इसमें तराजू का अगर ये देखिए वेट भी लगा दे रहे हैं, ये देखिए तराजू आप देखे होंगे ना, तो तराजू हो गया। अब इसमें आप बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या हो गया, एल्ब्यूजिनिया, यहाँ लिख लीजिए। ए का मतलब एल्ब्यूजिनिया। बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब हो गया वेजाइनलिस लिख लीजिए, ये बी का मतलब। और एक बी जो और ये दिया गया ना, ये वेसिकुलोसा लिख लीजिए। अब जो वेजाइनलिस है ये आउटर कवरिंग होती है, टेस्टिस की आउटर कवरिंग वेजाइनलिस होती है। और मिडिल कवरिंग जो होती है ये एल्ब्यूजिनिया होती है। और जो इनर कवरिंग होती है टेस्टिस की वो वेसिकुलोसा होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आउटर कवरिंग पूछ रहा है तो वेजाइनलिस सही लगाइए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट आर फॉर्म्ड बाय द मिलन ऑफ,
अनआयन मतलब मिलने से, किसके मिलने से इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, फॉर्म होता है। तो वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल्स जब मिलती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सब होते हैं, तो उस इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग इज फॉर्म बाय। अब ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है, लीडिंग सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरस्टिशियल सेल, ये देख लीजिए, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स को सेल्स ऑफ लीडिंग भी बोलते हैं। यही सेल्स होती है जो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, दाढ़ी मूछ जो आती है ना मेल्स में, यही तो मर्दानगी लाता है, दाढ़ी मूछ। तो ये इंटरस्टिशियल सेल से एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस में। तो ये टेस्टिस में ही तो पाई जाती है ये सेल। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय मीनोपॉज। मीनोपॉज से आप क्या समझते हैं? एक होता है मीनार्ची, एक होता है मीनोपॉज। मीनार्ची का मतलब मीनाक्षी, ऐसे याद करिए। तो मीनार्ची जो होता है वो शुरू होता है, और मीनोपॉज ये देख लीजिए ऐसे ही लिखा है यार, मीनोपॉज, पॉज मतलब बंद होना, स्टॉप हो जाना, नेचुरल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो ये देख लीजिए, सीज हो जाती है नेचुरल साइकिल। तो ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर मीनार्ची देता ना, MINARCHE, अगर मीनार्ची लिखा रहता ना, तो नेचुरल साइकिल स्टार्ट होती है। 12 से 13 ईयर्स गर्ल्स में मीनार्ची स्टार्ट हो जाती है, और 50 के प्लस या 45 के प्लस में मेनोपॉज हो जाता है, नेचुरल साइकिल बंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मेनोपॉज में क्या होता है, परमानेंट ऑफ इंड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी जो होती है, बच्चा पैदा करने की क्षमता जो होती है कार्य, वो परमानेंट इंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसी को मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बर्थोलिन ग्लैंड आर फाउंड इन। अब ये क्वेश्चन बताइए, एकदम अच्छे से देखिए और बताइए, बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो किस में होती है, मेल्स में होती है कि फीमेल्स में? तो मैंने बताया कि बल्बो यूथरल ग्लैंड, ये एक यहीं पे और लिख लीजिए, बल्बो यूथरल ग्लैंड, BULBOUTHRETHRAL, बल्बो यूथरल GLAND। बल्बो यूथरल ग्लैंड की बात करता तो ये होता है मेल्स में, ये होता है मेल्स में। और बर्थोलिन, बर्थोलिन में ऐसे याद करिए ना, बर्थोलिन का मतलब पैदा होना, ऐसे ट्रिक के माध्यम से बर्थोलिन पैदा होना। तो पैदा कौन करता है, फीमेल्स। तो ओनली इन फीमेल्स बर्थोलिन ग्लैंड किस में पाई जाएगी, फीमेल्स में बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। ये एकदम आप पर रट के चलिएगा, और क्वेश्चन गलत कभी मत करिएगा कि बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो किस में पाई जाती है। तो बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है ये पाई जाती है फीमेल्स में। तो ऑप्शन नंबर इसमें ओनली इन फीमेल्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, ये देखिए ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ये समझिए कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। द फीमेल आर्गन हुइच क्रॉसपॉन्ड टू द मेल पेनिस। जो मेल का पेनिस होता है ना, वो फीमेल आर्गन क्वेश्चन पूछ रहा है, फीमेल का कौन सा आर्गन है जो मेल पेनिस के क्रॉसपॉन्ड मतलब समान होता है, होमोलोगस होता है, समान होता है। तो क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस से क्या होती है, क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, जो किसके, लाइबिया माइनोरा जो होती है ना, दो लाइबिया माइनोरा होती हैं, उसके अपर जंक्शन पे होता है। और ये जो पेनिस का जो ग्लांस पेनिस होता है ना, मेल के जो पेनिस होते हैं, ग्लांस पेनिस जो होता है ना, उसके अपर जो ग्लांस पेनिस होती है उसके होमोलोगस होता है। तो क्लाइटोरिस ही लगाएंगे। फीमेल आर्गन हुइच क्रॉसपॉन्ड टू द मेल पेनिस, मेल पेनिस के होमोलोगस होती है क्लाइटोरिस, फीमेल की क्लाइटोरिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे और मूव करेंगे। ये देखिए क्लाइटोरिस का आपको फिगर भी बना, फिगर में देखिए अच्छे से ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं। मेमोरी ग्लैंड डेवलप एंड ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, कौन सा हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड डेवलप करता है, ग्रो करता है, इन्फ्लुएंस मतलब
फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है, कौन सा हार्मोन उसमें इफेक्ट करता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो दोनों हार्मोन इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, इतने क्वेश्चन मैं अच्छे से करा भी दिया हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और एक बार चैनल पे विजिट 100% ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, या फिर आप बीएससी नर्सिंग का कर रहे हैं या पैरामेडिकल या फार्मेसी का, तो सही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, और प्रीवियस ईयर वीडियो जितनी भी डली हैं आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज करें अगर आप 2020 में अच्छे रैंक से सिलेक्शन चाहते हैं। तो सभी वीडियो रिवाइज करें, कैसे कैसे वीडियो रिवाइज करनी है ये सब वीडियो बनी हुई है, तो चैनल पे विजिट करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रिवाइज करें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।